बैटरी का, जो कि बैटरी इशू दे रही है, 3 साल हो चुके बैटरी डलाई हुए को। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो भी कोई बंदा कह रहा है 4500 रुपये में इंजन कर दूंगा, उस रुपये में इंजन कर दूंगा, भैया मत करवाना। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी हीरो बाइक की सर्विसिंग करवा के लाया था। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि मेरी बाइक की सर्विसिंग में टोटल कितना कॉस्ट आया, सर्विस करवाने के बाद क्या फ़र्क पड़ा, और बाहर से सर्विस कराते हैं और एजेंसी से सर्विस करवाते हैं, दोनों के अंदर क्या चेंज होता है, और सर्विस के बाद मेरी बाइक कितने किलोमीटर चलने के बाद दोबारा सर्विस मांगेगी, इस पूरी डिटेल हम आपको देंगे। अगर आप लोग भी हीरो की बाइक ऑन करते हो, हीरो की स्प्लेंडर बाइक ऑन करते हो आप, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं एजेंसी सर्विस करवा के लाया हूँ। ये रहा इसका बिल, प्रॉपर बिल है इसका, परफॉर्मेंस इनवॉइस के साथ जॉब कार्ड है। और ये उन्होंने मेरे को जो कुछ सर्विसिंग के बाद फ्री के 3 सर्विस दी है। और इसका भी क्या सिस्टम होता है, फ्री सर्विस में आपके लिए पैसे लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, इन सभी टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं कि कोई भी आपके पास बाइक है, चाहे किसी भी कंपनी की बाइक है, उसके टाइम टू टाइम सर्विस करवाना जरूरी होता है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है, उसकी माइलेज गिर जाती है, इंजन से आवाज़ आने लगती है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं रहती है, चेन सर्किट खराब हो जाता है, और ओवरऑल आपकी बाइक का काम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जहाँ पे आपकी बाइक 800-900 रुपये में ठीक हो जाती है, वो सेम खर्चा आपका 3 से 4 हज़ार के आसपास पहुँच जाता है। हर कंपनी कहती है कि अपनी सर्विसिंग करवानी चाहिए, और हर कंपनी के किलोमीटर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मेरी बाइक है, इसके स्प्लेंडर ने मेरे को किलोमीटर दिए हैं 6000। अगर वही आप बाहर से कराते हो तो वो आपको किलोमीटर कम देते हैं, वो 3200-3300 रुपये कर देते हैं, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, 100-150 रुपये का फर्क है। इसकी सर्विसिंग 950 रुपये के अंदर होती है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया क्योंकि 2 साल हो गए थे बाइक को लगातार चलते हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक्स्ट्रा काम इसके अंदर क्या कुछ करवाया है। अगर मैं बात करूं मेरी बाइक की सर्विसिंग की, तो मैंने अपनी बाइक की सर्विसिंग के अंदर कुछ सबसे पहले यहाँ से मैंने पूरे का पूरा चेन सेट चेंज करवाया, क्योंकि 2 साल हो गए थे, और 2 साल के बाद मेरे चेन सेट काम मांग गया था। मैंने यहाँ से खुला के प्रॉपर उन्होंने क्लीन किया है। उसके बाद उन्होंने पूरा चेन सेट नया डाला है। चेन सेट के बाद मैं अगर बात करूँ तो मैंने अपने इंजन ऑयल भी चेंज करवाया, अपनी इसका क्लच प्लेट भी मैंने चेंज करवाई। जैसे आप दिख रही है क्लच प्लेट भी 2 साल चल गई थी, उसके बाद में ये क्लच प्लेट मांग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर ये 2 साल तक लगातार चला था। फ्रंट के दोनों शोकर इनके मैंने ऑयल भी चेंज करवाया, इनके अंदर ऑयलिंग कराई है बढ़िया से। उसके बाद बात करूँ यहाँ हैंडल के अंदर, मैंने इसके 2 साल हो गए, 2 साल के बाद मैं गोले चेंज करवा देता हूँ। जैसे आप लोगों को अभी भी ग्रीस लगी हुई हल्की हल्की दिख रही होगी, मैंने यहाँ से ये प्रॉपर चेंज करवाया। यहाँ से मैंने ये क्लच प्लेट इसकी यहाँ से चेंज करवाई है। उसके बाद मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करवाया था कि मैंने लोकल मैकेनिक से काम करवा लेते, जिसके कारण हुआ क्या था ना, उन ये जो 4 नट होते हैं ना, इन 4 नट को यहाँ पे पीछे आपको जो जगह दिख रही है यहाँ पे कसना जरूरी होता है। उस लोकल मैकेनिक ने 4500-5000 रुपये के अंदर इसका इंजन कर दिया था, जबकि एजेंसी 9500 रुपये लेती है। मेरे को लगा फायदे का सौदा होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक तो इंजन की स्मूथनेस खत्म हो गई, दूसरा क्या हुआ कि उसने ना ये 4 नट के यहाँ पे जो चूड़ियाँ कसी जाती है वो सही से खराद नहीं करवा के लाया, जिसके कारण क्या ये कसी नहीं, यहाँ से प्रेशर के कारण ऑयल लीक होता रहता था। ये मैंने 900 रुपये के अंदर एजेंसी के अंदर दिए थे, वहाँ से ये सेट करवाया था, और इंजन की स्मूथनेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने बाइक के अंदर ऑयल फिल्टर चेंज करवाया था। ऑयल फिल्टर के साथ साथ अगर मैं और भी काफ़ी चीज़ें बताऊं तो मैंने इसका ये जो ब्रेक है, ब्रेक शू भी मैंने इसके चेंज करवाए थे। इंजन के अंदर और कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं हुआ था, बस यही काम इंजन के अंदर हुआ था, जो कि मेजर काम था, मेरे हिसाब से बढ़िया से हो चुका था। बाकी मैंने एजेंसी से जितने भी प्लास्टिक पार्ट थे वो सभी के सभी अच्छे से टाइट करवाए थे, क्योंकि पहले बाइक जो चलती थी खड़ 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 की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा करती थी। और ये जो आपको दिख रही है मेरे पहले गिर चुका था, ये एजेंसी ने 9 रुपये के अंदर नया डाला। इससे फ़ायदा क्या है कि आपकी चेन जो है वो लुब्रिकेट रहती है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो जल्दी से अंदर नहीं जाते हैं, और आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी डाउन नहीं होती है। इसकी सर्विस कराने के बाद क्या क्या चेंज आया है, सर्विस कराने के बाद इसकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो चुकी है, इंजन रिफाइन हो चुका है, इंजन से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है, पूरी बाइक एकदम साइलेंट हो चुकी है, कहीं भी से भी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है। बाइक का पिकअप बढ़ चुका है, बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ अब बाइक की माइलेज भी बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं अब बाइक को चलाने के अंदर पहले से ज़्यादा अच्छा फील होता है। और उसी के साथ बाइक की ब्रेकिंग भी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है, यानी कि इम्प्रूव हो चुकी है। इसकी ये टेल भी मैंने टाइट करवाई है, ये भी ढीला रहता था, ये भी उन्होंने टाइट की है। ये इंडिकेटर भी दोनों चारों के चारों इंडिकेटर उन्होंने बढ़िया से एकदम अच्छी तरीके से टाइट किए हैं। उसी के साथ साथ ऑयलिंग भी पूरी की पूरी बाइक की मैंने करवाई है। तो अब इन सब काम करवाने के बाद बहुत से भाइयों का मेन कंसर्न रहता है कि खर्चा कितना आया। तो मैं आज अभी सभी लोगों को बताता हूं कि मैंने अपनी बाइक में जो काम करा उसका खर्चा कितना है। सबसे पहले ये है मेरे पास बिल, और इसके अंदर आप सबसे पहले देखोगे तो 350 रुपये 370 रुपये मेरे पास इसका ऑयल का खर्चा आया है। और जो मैं सिर्फ सर्विसिंग की बात करूँ, यानी कि आप पूरी बाइक की कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराना चाहते, सिर्फ सर्विस कराना चाहते हो, तो कंपनी आपको सर्विस करके देती है 950 रुपये के अंदर। 950 रुपये के अंदर प्रॉपर सर्विस होती है। पर मैंने इसमें एडिशनल काम करवाया था, तो मेरा जो टोटल खर्चा बन के आया था दोस्तों, वो बन के आया था मेरा
₹6721 मेरा टोटल खर्चा बन के आया था। वो इसलिए क्योंकि मैंने साथ में एडिशनल 3 सर्विस भी ली थी जो कि फ्री है। इसके ₹400 मेरे को एक्स्ट्रा चार्जेस मिले थे। ये मेरा टोटल बिल है बाइक की सर्विसिंग का, आप लोग देख सकते हो। 2150 के आसपास मैंने लेबर दी थी। ये देखो, ये पूरी लेबर की डिटेल है। लेबर की डिटेल भी आप देख सकते हो किस प्रकार से, ये पूरी लेबर की डिटेल है। ये इतनी मैंने लेबर दी थी और मेरा टोटल जो अमाउंट बन के आया था वो ₹5258 बन के आया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो इंजन के खराब हुआ था उसका खर्चा मेरे को लगा था ₹1000, ₹50 स्टड जो नए डले थे उसके अंदर, ₹15 ऊपर एडिशनल कॉस्ट आके टोटल मेरे सर्विसिंग कॉस्ट आई ₹6721, जिसके अंदर ये भी जुड़ा था मेरा जो 3 फ्री सर्विस वाला है। उसके बाद मैंने ₹1500 एडिशनल उनको जमा करवाने पड़ते हैं और ₹5221 मैंने उनको दोबारा पे किए थे। ये मेरे टोटल सर्विसिंग कॉस्ट आई थी। और मैं बता रहा हूँ ये सर्विसिंग कॉस्ट वर्थ है मेरे भाइयों, क्योंकि आप लोग बाहर से काम करवाने जाते हो तो वो इतने बढ़िया काम नहीं करते। उनसे ना तो इसके नट टाइट होते हैं अच्छे से प्लास्टिक वाले, पूरी बाइक बचती रहती है, ना उनसे वो स्मूथनेस और रिफाइनमेंट आती है। और बाहर से अगर आप सर्विस करवाते हो तो आपके चक्के भी ग्रीस नहीं करते हैं, जिससे आपकी बाइक के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, जिससे आपकी बाइक वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाती है जो एक आमतौर पर बाइक निकालती है। अब ये मेरी बाइक जो है 90-95 आराम से क्रूज़ करती है और आप इसे थोड़ा सा लंबा लेके जाओ तो 100 भी आरामदारी से टच कर लेती है और ब्रेकिंग भी उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। और अब अगर मैं बात करूं कि ये हीरो ने अपने को दिया है जॉय फ्री राइड यानी कि फ्री सर्विसिंग वाला, इसका रूल क्या होता है कि इसके अंदर आपको सब चीज़ प्रॉपर फ्री नहीं मिलती है। इसके अंदर आप तो एक तो सर्विस जो लेबर होती है उसके ऊपर छूट मिल जाती है 10-20% पे, कोई पार्ट डलता है उसके ऊपर आपको छूट मिल जाती है। यानी कि एक तरह से मान लो आप जो नई नई बाइक लेते हो वो जो चीज़ होती है ना उससे 10 या 15% एक्स्ट्रा खर्चा होता है आपकी बाइक की प्रॉपर सर्विस करके देते हैं। यानी एक तरह से मानो 950 की जगह 500-600 रुपये के अंदर आपकी पूरी बाइक की सर्विस हो जाती है। और अगर उसके अलावा भी आपको एडिशनल काम करवाते हो तो उस पर भी आपको जो हीरो वाले होते हैं वो छूट करके देते हैं। यानी कि आपने मान लो कोई 700 रुपये का कोई सामान बाइक के अंदर डला तो इसके अंदर 15 से 20% की छूट करके दे देते हैं, जिससे आपकी जो सामान होती है उसकी वैल्यू भी कम पड़ती है। उसके अलावा मैंने एक छोटा सा काम, मैंने ये लीवर भी चेंज करा दिया था क्योंकि ये लीवर जो है अंदर से ख़त्म हो चुका था, जिससे अब ये भी एकदम परफेक्टली काम करता है। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी कोई बंदा कह रहा है 4500 में इंजन कर दूंगा, उस रुपये में इंजन कर दूंगा, भैया मत करवाना। एक तो पूरे इंजन की माबेन हो जाती है, दूसरे इंजन के अंदर स्मूथनेस जो है वो भी खत्म हो जाती है। अब मेरी बाइक प्रॉपरली कोई काम नहीं मांग रही है, बस एक छोटा सा काम है वो है इसकी बैटरी का, जो कि बैटरी इशू दे रही है। 3 साल हो चुके बैटरी डलाई हुए को, और आप लोग देखोगे बैटरी इशू आ रही है। इसके अलावा और कोई इशू नहीं आ रहा है। और मैंने अपनी बाइक के अंदर एडिशनली बस एक यहाँ पे एक DRL है रेड कलर का, ये मैंने ऐड किया था, घर पे ऐड किया था। किस तरह से ऐड किया ये जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी अपनी बाइक जो है अब 1 नंबर हो चुकी है और मैंने इसके अंदर दोनों के दोनों टायर भी नए डलवा रखे हैं। और मैंने अपनी 2016 स्प्लेंडर को 2025 के अंदर कन्वर्ट करा रखा है। अगर आप भी कन्वर्ट कराना चाहते हो तो इस पर टोटल कितना खर्चा आता है इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।